हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6M कर रहे हैं हम लोग बच्चों। आज हमारा नया टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेक्चर 1 करेंगे और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा, तो पूरा वीडियो लेक्चर वाइज ही देखना है आपको। लेक्चर 1, 2, 3 पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर थोड़ा सा इसका जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है किस तरह प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इजी सम से लेके हार्ड सम तक जाएंगे बच्चों। इसके पहले हमने अंडर रिटर्न ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर वो कवर अप किया, आई बटन में चेक करें। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर अप हुए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप चेक करें। सारे वीडियो को लेक्चर वाइज ही देखना, तो ही जाके इजीली समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फ्लेक्सिबल लीगल एंड टैक्स एंटिटी। यानी ये बच्चों फ्लेक्सिबल लीगल कंपनी होती है, बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है और इसमें काम करना भी आसान होता है। वेयर एवरी पार्टनर हैज अ लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेट्स और क्लेम ऑफ द पार्टनरशिप। और हर बंदा यहाँ पे ओनर होता है। जैसे एक कंपनी, जो कॉर्पोरेट कंपनी बनाते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ रुकावट आ जाती है। तो वैसा कुछ ये LLP में नहीं होता, ये इजीली फॉर्म हो जाती है और इसके अंदर काम भी बहुत इजीली फॉर्म में होता है क्योंकि सारे ओनर होते हैं इसके अंदर। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर जो बनाना है, हमें क्या बनाना है। देखो, एक तो बेसिक एडजस्टमेंट के साथ हम सम करेंगे और दूसरा फॉर्मेशन या कन्वर्जन के साथ सम करेंगे। बेसिक एडजस्टमेंट में क्या करना है, फॉर्मेशन और कन्वर्जन में क्या करना है, वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है, आपको दो चीज बनानी है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। वर्टिकल फॉर्म में बनेगा, टेबल है इसका यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम होगा, दैट इज ग्रॉस टर्नओवर यानी सेल्स, ये आपका मेन हेडिंग रहेगी हमेशा। उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स अगर दिया है तो माइनस करके नेट टर्नओवर, वरना तो डायरेक्टली सेल्स फिगर ही आता है। फिर सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड, सेल और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बहुत रेयर चीजें हैं। तो डोमेस्टिक टर्नओवर या एक्सपोर्ट टर्नओवर जो भी है, सेल्स वगैरह एक्स्ट्रा आया तो, वरना ये ना के बराबर है। हाँ, जो आता है वो आपका अदर इनकम, ये हमेशा आता है नॉर्मली, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये नॉर्मल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये मैंने इटैलिक फॉर्म में फॉर्म किया, यानी ये आना ही है। ग्रॉस टर्नओवर आना है, कंपलसरी है। अदर इनकम आना कंपलसरी है। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग को ओपनिंग से माइनस करना। अभी वो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, या तो स्टॉक का नाम ही नहीं देगा, खाली स्टॉक बोलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो अगर आंसर पॉजिटिव है, इंक्रीज प्लस साइन में लिखना, आंसर नेगेटिव यानी डिक्रीज तो माइनस साइन यानी ब्रैकेट में लिखना। तो तीन चीजें याद रखें, सेल्स है, अदर इनकम है, इंक्रीज और डिक्रीज है, और ये तीनों प्लस कर देंगे तो आपका टोटल इनकम आएगा। फिर इसी के नीचे कंटिन्यू करना। आपका सेकेंड पार्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस में बहुत सारी एंट्री हैं, मगर जो नॉर्मली आने वाली है, जैसे परचेज मेड फॉर रीसेल यानी परचेज वाली एंट्री आने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस एंट्री आने वाली है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये एंट्री आने वाली है। अदर एक्सपेंसेस टू बी स्पेसिफाई, यानी मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, गुड लॉस बाय फायर, गुड लॉस बाय थेफ्ट। तो एक्सपेंस के अंदर नॉर्मली देखो परचेज आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। और भी एक्स्ट्रा एंट्री लिखी है मैंने, फॉर्मेट है इसलिए सब बता रहा हूं, वरना तो ये जो इटैलिक फॉर्म में है यही आने वाले ज्यादातर। तो सारे एक्सपेंस को प्लस करें, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, तो A और B को माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ सकता है। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेट लॉस आ सकता है। फिर उससे टैक्स माइनस करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, इसको हाईलाइट किया है, यानी आपका मेन आंसर यही आने वाला है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनिशियल वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, तो सारी चीजें बता रहा हूं, मगर जो आने वाली चीज है उसको हाईलाइट किया मैंने।
तो नॉर्मली ए माइनस बी करके हम यही लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल पार्टनर्स में शिफ्ट होगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज एक पार्ट है, एसेट्स दूसरा पार्ट है। कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज में पार्टनर्स फंड आएंगे जिसके अंदर मेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यानी ये पार्टनर्स के डिटेल होंगे ए बी सी एक्स वाई जेड, क्योंकि एलएलपी फॉर्म हो रही है, नई कंपनी बना रहे हैं हम लोग या कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर पार्टनर्स ही रहेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स यानी यहाँ पे 2-3 पार्टनर रहने वाले, तो सारे कैपिटल को एक साथ मर्ज करके यहाँ लिखना। रिजर्व सरप्लस का भी एक्स्ट्रा आया तो, वरना ये ना के बराबर है, इसीलिए इटैलिक यानी ये आने वाला है। लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये मैक्सिमम आने वाला है, इसीलिए हाईलाइट है, देखो इटैलिक फॉर्म है। बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है। क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल्स ये भी आते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, ये हाईलाइट किया मैंने क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट आने वाले हैं। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं उनके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में किसके हेडिंग में आएगा, क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल्स के हेडिंग में आएगा। इसको याद रखना, इसलिए हाईलाइट किया है। अदर लायबिलिटी है प्रोविजन एंड टैक्स। एनी पार्टनर्स फंड यानी कंट्रीब्यूशन मेन है, लायबिलिटीज में 2-3 आए तो सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल लायबिलिटी साइड आया। उसी तरह से नाउ द सेकेंड पार्ट एसेट, इसी के नीचे बनाना आपको। एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट है इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, यानी गुडविल, पेटेंट, पैटर्न और नॉर्मल टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी है सबको एक साथ लेना और उसमें से डेप्रीशिएशन या एमोर्टाइजेशन माइनस करना। डेप्रीशिएशन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब हम डिक्रीज करते हैं तो डेप्रीशिएशन वर्ड यूज करते हैं, और जब इंटेंजिबल एसेट्स को हम डिक्रीज करते हैं तो हम वहां पे वर्ड एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। यानी दोनों लेसी होने वाला है, दोनों माइनस करें, आंसर है नेट फिक्स एसेट, ये फिगर चाहिए। इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांस, यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट आने वाले हैं जो फाइनल अकाउंट के ट्राई बैलेंस और एडजस्टमेंट आते हैं। तो एडजस्टमेंट में प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा लोन एंड एडवांस के अंदर। आउटस्टैंडिंग बता दिया मैंने, प्रीपेड, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर एसेट, सबको प्लस करें। आपका एसेट्स का टोटल, लायबिलिटी और टोटल दोनों सेम आना चाहिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रीब्यूशन, इसको समझे। कंट्रीब्यूशन यानी आपका कैपिटल है। हमने बच्चों 12th स्टैंडर्ड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, सेम वही यहाँ पे भी करना है, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड 2-3 कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, और कैपिटल खाली कैपिटल नहीं आता, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट वगैरह आएंगे, वो ऐड करना, नेट लॉस आए तो माइनस करना, ड्रॉइंग आता है वो माइनस करना, और भी एक्स्ट्रा एंट्री आई तो वो सब हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर आपका फाइनल आंसर आएगा नेट बैलेंस, और ऐसे आपके ए बी सी जितने भी पार्टनर है ऐसा आप बनाओगे 2 बार 3 बार, और सबका नेट बैलेंस प्लस करके वो यहाँ पे फिगर पास करना है। ये नोट टू अकाउंट में बनाना है आपको, तो नोट टू अकाउंट बनेगा उसके बाद। अब बच्चों ये तो आपका बेसिक चीज हो गया, और नोट टू अकाउंट बनाना सबके लिए, ये याद रखना। एक से ज्यादा एंट्री आई तो नोट टू अकाउंट बनाना, एक से कम एंट्री आए तो डायरेक्ट एंट्री पास करना। जैसे डेटर वगैरह पे एडजस्टमेंट आने वाला है, आरडीडी, न्यू बैड डेट, तो हम माइनस करेंगे, तो इसलिए नोट टू अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग वगैरह बताया, तो इसके नोट टू अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब मुकम्मल होगा। ये नॉर्मल चीज है, ये आपको बनाना ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है फॉर्मेशन और कन्वर्जन, उसके अंदर ना थोड़ा सा वर्किंग नोट बढ़ जाएगा आपका। तो फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन में क्या करना, आपको सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन बनाना, यानी आप 2 कंपनियां मर्ज करके एक नई कंपनी बनने वाली है। 2 नॉर्मल कंपनियां हैं वो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाह रही है, तो दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये हमने 14 में भी किया था अमालगमेशन के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो जितनी भी एसेट्स है सब लिखना, जितनी भी लायबिलिटी सब लिखना, दोनों माइनस करना, तो आपका परचेज कंसिडरेशन यानी ये कैपिटल फिगर आया। तो कन्वर्जन या फॉर्मेशन के अंदर आपको कैपिटल ढूंढना होता है, तो इस तरह से कैपिटल आएगा। और कन्वर्जन फॉर्मेशन के अंदर आपको थोड़े से अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं।
अभी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वो तो बनेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज बनानी पड़ती है। अगर अमालगमेशन बना रहे हैं तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म एलएलपी अकाउंट। और ये तीनों बनाने के बाद फिर जर्नल भी बनाना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा चीजें। तो जर्नल को हमने ऑलरेडी किया हुआ है, खाली उसको रिवाइज करा दो। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, सारे एसेट्स पहले शिफ्ट होते हैं रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन टू एसेट्स, फिर लायबिलिटी शिफ्ट होती है, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, फिर पीसी फिगर जो आया है आपका, ये आपको 2 फर्म के हिसाब से बनाना, पहले ए फिर बी। तो अभी जैसे ए का न्यू फर्म फिगर यानी परचेज कंसिडरेशन फिगर ये जो आएगा वो यानी पीसी टू रियलाइजेशन। फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बंद करोगे सबसे पहले तो उसका बैलेंस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये दो में से एक एंट्री आएगी। प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और फिर लास्ट में आपको न्यू फर्म पार्टनर्स कैपिटल, फिर लास्ट में आप पार्टनर्स कैपिटल बंद करोगे और इसका बैलेंस शिफ्ट करोगे न्यू फर्म में। तो उसकी एंट्री लास्ट वाली ये है, पार्टनर्स कैपिटल टू न्यू फर्म। डेबिट बैलेंस आया तो, और अगर कभी कभी क्रेडिट बैलेंस आया तो एंट्री को रिवर्स कर देना, न्यू फर्म टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस तरह से मैंने आपको देखो फॉर्मेट पूरा डीपली बता दिया क्या करना है हमें मेन जो पहला सम करेंगे हम लोग, उसके अंदर पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो हर समय बनानी है। तो इनिशियल वीडियोस के अंदर हम लोग ये चीज बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जो हेडेक पार्ट होता है ना और लेंदी पार्ट ये हो जाता है कि इसका नोट टू अकाउंट बहुत लेंदी हो जाता है, तो आपको नोट टू अकाउंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको होप से याद आया रहेगा, याद रखो उसको। करना क्या है, ये मेन हेडिंग को याद रखना, जैसे कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं मैं, क्रेडिट और ट्रेड पेएबल बता रहा हूं मैं, ग्रॉस फिक्स एसेट्स है, लोन एडवांस, इन्वेंट्री, डेटर वाला है, और पीएनएल में क्या बताया था यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहला सेल्स है, फिर अदर इनकम है, फिर इंक्रीज डिक्रीज ये आने वाला है। और फॉर्मूला याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर एक्सपेंस के अंदर परचेज आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस, 2-3 एक्सपेंसेस है, ज्यादा नहीं है। और ए और बी को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। एक चीज इंपॉर्टेंट और चीज याद रहेगी कि भाई ये जो प्रॉफिट आने वाला है एक ही फिगर आएगा, और मैंने कहा ये पार्टनरशिप है यानी मिनिमम 2 जन तो होंगे, तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको आपको रेशियो में बांट के बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो इजीली हो जाता है, मगर हाँ लेंदी है, तो कंसंट्रेशन के साथ सम करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा तो वीडियो थोड़े लंबे बनेंगे। तो मगर पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो सम आपको इजीली समझ में आएगा। तो होप सो इंट्रोडक्शन समझ में आया रहेगा आपको। तो बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर उसको याद रखें। कन्वर्जन में आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म, जर्नल एंट्री उसको याद रखें, परचेज कंसिडरेशन याद रखें। तो सारे नोट्स बना के रखें, इनिशियली आप इसको लिख के रखेंगे अपने पास ना, तो जब सम करेंगे तो सम के टाइम पे ये चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ताकि हमारा सम इजीली हो जाए। तो होप सो बच्चों इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।